नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। तो पहले में आपको लिखना होगा क वाला, कृषि के लिए अनुपयुक्त। दूसरा आपका दिया है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा द वाला, मध्य प्रदेश। तीसरा आपका दिया है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा ब वाला इज करेक्ट आंसर। चौथा देख लीजिएगा, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे। तो चौथे में आपको लिखना होगा स वाला इज करेक्ट आंसर, अहमदाबाद। पांचवा देख लीजिएगा, 1804 के नागरिक संहिता, जिससे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, द वाला उपरोक्त सभी, ये आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। और छठा देख लीजिएगा, HDI का पूरा नाम क्या है। तो इसी में आपको लिखना होगा अ वाला, मानव विकास सूचकांक। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, भारत में स्थानांतरी, जिसको झूम खेती भी कहा जाता है, मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आपको बताकर लिखना है। तो पहले में आपको लिखना होगा उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी आपको यहाँ पर पहले का उत्तर लगाना है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा आप है फ्रेडरिक सारियो, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का उत्तर। तीसरा आपका दिया है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कहां पर भारत के लिए पूर्ण स्वराज का या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया। तो तीसरी में आपको लिखना होगा लाहौर, क्या लिखना है, लाहौर। लाहौर आपको तीसरे का उत्तर लगाना होगा। और चौथे में आपको लिखना होगा विश्व व्यापार संगठन, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का उत्तर, ठीक है, जिसको कोष्टक में भी लिख लीजिएगा WTO। अब यहाँ पर देख लीजिएगा पांचवा, भारत में सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा शक्तियों का पृथक्करण, क्या लिखना है, शक्तियों का पृथक्करण, लिख लीजिएगा, पृथक्करण आपको लिखना होगा। और छठा आपका दिया है, किस संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित मतलब जारी करता है। तो छठे में आपको लिखना होगा UNDP, ये आपको लिख देना है यहाँ पर छठे का उत्तर, ठीक है, लिख लीजिएगा। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका दिया है, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 6 नंबर के। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट इनके आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है, और आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है। तो देख लीजिएगा, पहला आपका हो जाएगा असत्य और दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है, सत्य हो जाएगा मतलब। और तीसरा आपको दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल कर देता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है,
केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। ठीक है। और आपका छठा दिया है, स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, तो बिल्कुल होती है जनाब, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर चौथे में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, तो सही जोड़ी का मिलान फटाफट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर्स योजना, तो इसमें आपको लिखना है द वाला, वर्ष 1973 ईसा, और विमुद्रीकरण इसमें आपको लिखना होगा 2016 ई, और भारतीय वन जीव अधिनियम इसमें आपको लिखना होगा 1972, और राणा प्रताप सागर बांध, तो चौथे में आपको लिखना होगा चंबल नदी। रोलेक्ट एक्ट में आपको लिखना होगा 1919, उद्योग कारखाना, तो इसमें आपको लिखना होगा द्वितीयक क्षेत्रक। अब आप सभी पांचवा देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, एक शब्द तो एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, बाल्कन क्षेत्र में सम्मिलित देशों के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। पहला आपको हो जाएगा यहाँ पर अल्बानिया, अल्बानिया पहला आपको लिखना है। दूसरा आपको लिखना होगा क्रोएशिया, क्रोएशिया आपको लिखना होगा दूसरा। ठीक है, और तीसरे में आपको लिखना होगा कोसोवो, कोसोवो आपको लिखना होगा तीसरे पर। और चौथा और लिख लीजिएगा रोमानिया, रोमानिया आपको लिख देना चौथे में। ठीक है, और दूसरा देख लीजिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो दूसरे में आपको लिखना होगा 19 दिसंबर 1929 को। और आपका तीसरा दिया, जिसमें G77 क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा G77 विश्व के विशालशील देशों का एक समूह है। क्या लिखना है, विश्व के विशालशील देशों का एक समूह, ये आपको लिख देना है। और चौथा आपको दिया है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसमें आपको लिखना होगा बेल्जियम यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये आपको लिख देना है। और आपका पांचवा दिया है, प्रचंड छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पांचवें में आपको लिखना होगा ग्रामीण क्षेत्र, ये आपको लिख देना है। और छठा आपको दिया है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसमें आपको लिखना होगा प्रचंड, प्रचंड आपको लिख देना है। ठीक है, लिख लीजिएगा प्रचंड बेरोजगारी आपको लिख देना है, मतलब जो ऊपर दी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा 2-2 3-3 यहाँ पर 4-4 नंबर के प्रश्न है। जो हमारा छठा प्रश्न दिया ये थोड़ा कट गया है। ठीक है, और अथवा आपका दिया है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्या आपको लिखना होगा। ठीक है, इसका उत्तर आपको बता देंगे। सातवां आपको दिया है, पारिस्थितिक तंत्र किससे कहते हैं, अथवा आपका दिया है। ठीक है, और आठवां आपका दिया, बागरा नागल परियोजना का उद्देश्य आपको लिखना होगा, अथवा आपको दिया है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है, तो इसमें आपको लिखना होगा मेघालय, मेघालय आपको लिखना है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर 9वां देख लीजिएगा, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। 10वां आपका दिया, 11वां आपका दिया। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया, 13वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 14वां प्रश्न, 14वें के बाद आपको 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया, 16वां आपको दिया। ठीक है, 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 17वां प्रश्न, 17वें के बाद 18वां, 19वां, 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। 20वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 21वां प्रश्न दिया, 22वां प्रश्न, 22वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न को समझ लीजिएगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित में से किन चार को दर्शाना होगा, मतलब दर्शाकर आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला दिया सरिस का बाघ रिजर्व, दूसरा आपका दिया थार का मरुस्थल, तीसरा आपका दिया है मरुस्थलीय मिट्टी, चौथा आपका दिया हीराकुंडा बांध, महानदी सरदार सरोवर बांध, और इसके साथ अगला आपका दिया और अगला आपका दिया। इन सभी में से क्या करना है, आपको चार को सिर्फ दर्शा के लिखना है भारत के मानचित्र में। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको दर्शाना है। तो बता देते हैं, मध्यम हमारे यहाँ पर क्या निकल जाएगी, कर्क रेखा निकल जाएगी। ठीक है, और बागरा नागल बांध हमारे यहाँ पर जाएगा,
और इसके साथ ही पाकिस्तान हमारे इधर, इस तरह से आपको दर्शा के लिखना है, ठीक है। और नीचे आपको लिखना होगा यो थार का मरुस्थल आपको लिखना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर थार का मरुस्थल आपको लिख देना है, ठीक है, थार का मरुस्थल। तो इस प्रकार से आपको दर्शा के लिखना है, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पर इस पेपर के कुछ यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। तो ये हमारा छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छठे के बाद आप सभी को आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर छठे प्रश्न का अतवे का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। सातवें के बाद आप सभी को सातवें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को यहाँ पर आठवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आठवें के बाद आप सभी को आठवें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और नौवें का आंसर आपको मिल जाएगा अतवे का, ठीक है। और इसके साथ ही आपको 10वीं का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वीं के बाद आप सभी को 10वीं का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को 11वीं का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 11वीं का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को 12वीं का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 12वीं के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 13वीं का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा और आगे के प्रश्नों के उत्तर अपनी किताब से देखकर लगा लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।